देखो डीवी ख़त्म हो गया सीजीएल 19 का, और पूरा डीवी में एक ही हल्ला था, एक्साइज एक्साइज और एक्साइज। डीवी के हल्ला के बाद सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को कट ऑफ इसका, कि कट ऑफ कहाँ रुकेगी और क्या इसका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, राइट। या कई लोग कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने तो सीएसएस भरा है, मैंने तो एमईए भरा है, मैंने तो एएफएचक्यू भरा है, वो ठीक है, लेकिन जो हल्ला रहा है, जो मेजोरिटी पब्लिक मूव करी है, वो सारी एक्साइज की तरफ मूव करी है। क्या रीज़न रहा है, कितना कट ऑफ, सब कुछ बातें होंगी इसके रिगार्डिंग। पहले इसका पीछे का सोर्स बता देता हूँ यार। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस पूरा कवर किया है सीजीएल 19 का। कई लोगों ने पेड सर्विस लिया था, कई लोग फ्री में थे, तो कुल मिलाकर के मेरे करीब 300 लोग तो ऐसे थे पेड सर्विस में, और करीब मिला के 500 लोगों से बात हुई है फ़ोन पर। मतलब पेड सर्विस में कॉल ही होती थी आपकी, तो ये मैं आपको 500 लोगों का फ़ोन पर डेटा, मतलब बात करने के बाद जो उनको सजेस्ट किया, या जो लोगों ने आप मतलब बोला कि मेरे को ये प्रेफरेंस चाहिए, मैं उसका। अब इसका मतलब ये नहीं कि 500 के 500 लोगों ने एक्साइज भर दिया, उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर भी उतने नहीं थे, लेकिन आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चल रहा था, क्या मूड था, क्या रीज़न थी, वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बीच में कुछ मेरे साथ दिक्कत हो गई थी फैमिली में, तो फिर मैं ये नहीं कर पाया पोस्ट प्रेफरेंस 1 तारीख के बाद से, मुश्किल हो पाया था मेरे लिए, राइट। लेकिन फिर भी कैंडिडेट 1 तारीख के बाद भी मेरे से चलता रहा। 1 से 10 तारीख के बीच में कम थे कैंडिडेट, फिर 10 तारीख के बाद फ्री हुआ, तो फिर मैं लोगों से टच में रहा। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अपना जो प्रेफरेंस है वो 25 तारीख तक मुझसे करवा लिया था। 25-28 तक में लोगों ने मैक्सिमम करवा लिया था अपना, राइट। तो देखो इसके पीछे का पहले मैं कारण बताता हूँ। कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतना क्या हल्ला था, ऐसा क्या बोलबाला है, इतना क्या ही एक्साइज के पीछे पागल है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। मैं आपको पूरा एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हर बार ये पोस्ट रहती है। देखो सबसे पहला रीज़न था इसकी वैकेंसी जो आई थी इस बार नॉर्थ में काफ़ी सीटें लोगों को दिखी, पहला कारण ये है। अब ये तो हर बार वैकेंसी इतनी रहती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी एक्साइज की रहती है, वो भी ठीक है, हर बार रहती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेसिफिक फीचर और भी साथ में जुड़े हुए थे, जो इस बार इसको लेके गया काफ़ी हल्ला। 18 में भी इतना हल्ला नहीं था, इतना 17 में भी नहीं था, क्योंकि कट ऑफ इसके काफ़ी गिरती थी। इस बार इतना क्यों रहा है? पहला रीज़न रहा है वैकेंसी, वो भी नॉर्थ में ज़्यादा। दूसरा कारण इसमें रहा है कि इस बार यार ऑलरेडी जो सिलेक्टेड बंदे थे, राइट, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये दिख रहा था। क्योंकि देखो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो किस में थे, या तो वो लोग 2800 ग्रेड पेपर हैं, या तो फिर 4600 में, या तो फिर एएसओ वाली पोस्ट पर है। ये सब लोग स्विच करना चाहेंगे, तो 4600 ग्रेड पे में यही एक पोस्ट थी जो उनका स्टेट या आसपास दिला सकती। क्योंकि अगर एएसओ वाला बंदा है, अगर मान लीजिए दिल्ली में काम कर रहा है, तो वो जॉब नेचर की वजह से उसको जॉब पसंद नहीं, क्योंकि वो क्लरिकल काम होता है, ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है एएसओ के अंदर, राइट। पूरी लाइफ आपकी हो सकती है उसमें केबिन के अंदर बंद में निकल जाती है, कुछ एक्सपोजर नहीं दिखता। तो वो लोग जॉब नेचर की वजह से उसको देख रहे थे। उसके अलावा 2800 के पास तो कोई मतलब ग्रेड पे इम्प्रूव करने के लिए, राइट। और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे बच्चे, उनमें ध्यान रखने वाली ये बात खास बात थी कि वो एक्साइज को रखने का मेन वजह था कि यही एक पोस्ट थी जो होम स्टेट के आसपास दिला सकती थी, राइट। क्योंकि उसमें से कई लोग ऑलरेडी अपने स्टेट में हैं पहले से, जैसे 2800 में कई लोग दिल्ली में हैं, राइट। 4200 में 4600 में लोग ऑलरेडी, तो उसको स्विच करेंगे तो आसपास है। तो एक ये रीज़न मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझना। अगला डेस्क जॉब की कम अहमियत। देखो यार इस बार क्या है कि लोग ये समझ चुके थे, क्योंकि सीएसएस का या जितने भी एएसओ वाली पोस्ट है उसमें कुछ मज़ा नहीं है, लोगों को ये बात पता है, राइट। इसके बाद लोगों को एक्साइज में थोड़ा सा दिखता है, पैसा कहो या पावर दिखता है, एक तो ये भी चीज़ है, राइट। दूसरी बात, पैसा पावर और भी पोस्टों में है, लेकिन इसमें बल्क में जब वैकेंसी रहती है, तो जिसमें बल्क में रहती है उसमें 2-3 फ़ायदे रहते हैं। पहला, आपको अपना स्टेट आसपास मिलने का रहता है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है आपका थोड़ा कट ऑफ कम जाने का रहता है। सबसे कम कट ऑफ इसी की लगती है लोगों की, तो ये यही रीचेबल रहता है कि यार हाँ यही मिल सकता है, इसी की उम्मीद करता है आदमी। अगली चीज़ देखो ये है कि इस बार जितनी भी पोस्ट हैं आप देखो, तो सीजीएल 18 में देखो तो एएसओ की सीएसएस में 1000 वैकेंसी थी। उस तरह की पोस्ट कोई ढंग की पोस्ट दिखी नहीं। अगर आप देखो एमईए को हटा दो, रेलवे को हटा दो, कोई 2-4 पोस्टें जो डिमांड में रहती है वो तो रहती हैं, लेकिन उसको हटा दिया जाए तो और कोई ढंग की पोस्ट, बाकी जो असिस्टेंट की पोस्टें थी एएसओ की, उनका पता ही नहीं था कि कहाँ सीट है, राइट। तो कोई ढंग की पोस्ट नहीं थी, इसलिए लोग इसकी तरफ मूव किए, राइट। उसके अलावा जो इसका नेचर है, जॉब नेचर है किसका, एक्साइज का, राइट, वो लोगों की नज़र में रहता है। थोड़ा सा लगता है लोगों को या थोड़ा सा चैलेंजिंग, या मतलब एक्सपोजर दिखता है इसके अंदर, थोड़ा सा एक फील्ड का रहता है। देखो जहाँ फील्ड का रहता है तो लोगों को रहता है कि थोड़ा सा वर्क उसमें अच्छा होगा। तो एक तो एक्साइज का ये रहता है आपका, है ना। एक न्यूज़ चल रही थी कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के बीच में आ गई थी कि कैडर रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। इससे क्या होगा कि अगर कल को चेन्नई भी चले जाते हो आप, तो वापस आ सकते हो, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग में आपका ट्रांसफ़र ओपन हो जाएगा। तो ये भी दिमाग में लोगों के चल रहा था। उसके अलावा जो फर्स्ट टाइमर थे, मतलब जिनका पहली बार सीजीएल 19 क्लियर हुआ था या फ्रेश थे बिल्कुल, कोई और एग्ज़ाम में सेलेक्टेड नहीं था, उनके लिए ये ड्रीम पोस्ट थी। वो चेन्नई या कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक जाने को तैयार थे, बस कैसे करके ये पोस्ट मिल जाए, राइट। ये सारी बातें थी जो इनको लेके आया ऊपर एकदम।
अब आप कहोगे कि यार इसके अलावा भी तो बहुत सारी पोस्ट हैं, जो जब डीए की बात करोगे वो सब ठीक है, लेकिन अब कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये लोगों से मैंने भी राय लिया कि आप डीए क्यों नहीं रख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं सामने, राइट। तो फिर लोगों ने इसको एक्साइज को ही प्रेफर, अगर किसी के पास दोनों ऑप्शन रहा है, एक्साइज और डीए रहा है, तो एक्साइज को ही लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने एक्साइज को ऊपर दिया, डीए को नीचे दिया। क्योंकि डीए में एक दिक्कत फंस जाती है आपकी कि वाई सिटी और जेड सिटी का, राइट, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, वो बहुत सारी बातें, वो हम बात डीए में करेंगे, पहले हम इसकी बात। तो ये इतने सारे फैक्टर थे आपके, राइट। अब देखो इसमें एक लग आजमाइश वाली बात है बहुत सारे लोगों के साथ। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, CGL 19 की काफ़ी सीटें वेस्ट जाने वाली है, CGL 18 की कई सारी सीटें वेस्ट जाने वाली है, CHSL की सीटें खराब जाने वाली है 18 की, राइट। रीज़न बता देता हूँ मैं आपको फिर से। CGL 18 का जो कैंडिडेट थे, जो 2800 ग्रेड पे 4200-4600 पे सिलेक्टेड थे, वो मैक्सिमम, अगर मैं 2800 की बात करूँ, राइट, तो 2800 के काफ़ी कैंडिडेट थे जिनका एलोकेशन नहीं पता था डीवी के टाइम पर। जैसे CGDA ऑडिटर हो गया, CAG हो गया आपका, राइट, CBIC में टीए हैं, CBDT में टीए हैं या इंस्पेक्टर, इनका नहीं, मतलब मेजोरिटी पब्लिक ऐसी थी जिनका स्टेट नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे। CGDA में 3000 बंदे थे जो 18 के थे, और उसमें से काफ़ी बंदे ऐसे थे जो काफ़ी, क्या मतलब मान के चलो आप कि 40-50% डेटा जो है 18 का कॉपी मारा है आपका 19 के अंदर, राइट। तो इसमें से क्या है बच्चे कि उनका नहीं पता था लोकेशन की कहाँ है, स्टेट क्या आएगी नहीं आएगी, स्टेशन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सब लोगों ने डीबी कराया। पहली बात तो डीबी मैक्सिमम लोगों ने कराया है, कम ही स्किप हुआ है डीबी। रीज़न था सब खाली बैठे थे, फ्रस्ट्रेशन था, और लोकेशन को लेकर के सब अनसिक्योर थे, राइट। तो लोगों ने इसको कराया इसलिए कि यार देखते हैं कहाँ निकलता है। क्योंकि अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे किसी के 655 नंबर थे मान लीजिए, तो उसको पता था कि यार ASO दिल्ली की नहीं मिलनी। अगर वो नॉर्थ का बंदा है, मान लो मैं कोई दिल्ली का बंदा है, 655 नंबर है, तो उसको दिल्ली नहीं मिलना है, दिल्ली वाली बेस्ड। अब उसके पास जो बचता है ऑप्शन, या तो वो DA की तरफ जाए या फिर एक्साइज की तरफ जाए, राइट। डीए का बड़ा रिस्की रहता है, आपको पता है कि डीए का पहले स्टेट वाइज पता नहीं रहती, स्टार्टिंग से पता नहीं, दिल्ली में है भी नहीं सीटें आपकी, तो फिर एक साइज़ बचता है आपका। और डीए का सैलरी भी 4200 ग्रेड पे, लोगों को 10,000 का डिफरेंस दिखता है, तो फिर 4600 लोगों ने भरा। और ये भरा कह के कि CGDA का देख लेंगे कहाँ आता है, अगर CGDA पास मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो एक्साइज में अगर मान लीजिए कि गुजरात तक आता तो कर लेंगे, चेन्नई नहीं जाना मेरे को, राइट। अब मान लो कल को कट ऑफ ऐसी चली जाती है कि उनको चेन्नई ही मिलता है, तो वो स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पता आपको, राइट, जिनके साथ सेम है। अब दिक्कत ये हो गया, क्या CGDA का क्या सीन हुआ, तो CGDA में मैक्सिमम लोगों को जो है अपना स्टेट दे दिया गया, मतलब होम एड्रेस पकड़ के दिया है लोग, बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 18 में अपना होम एड्रेस पा गए, चाहे वो CGA के अंदर बात करें हम, चाहे हम CGDA के अंदर बात करें। CGDA ने फीमेल कैंडिडेट को होम एड्रेस पे रखा है, मेल कैंडिडेट में भी कई सारे लोगों को दिल्ली मिल गया, कट ऑफ का चक्कर नहीं रहा है, तो इससे उनको उम्मीद, कई लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि यार मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि डर था इस बार कि कहीं उधर पुणे की तरफ, बेंगलोर की तरफ, चेन्नई की तरफ कहीं ना फेंक दें, जम्मू कश्मीर ना फेंक दें, क्योंकि उधर भी वैकेंसी थी, तो इसलिए लोग भर रहे थे। अब मिल गया, मैं एग्जांपल दूं कि मान लो अगर किसी को CGDA दिल्ली मिल गया या चंडीगढ़ मिल गया, तो अब मान लीजिए उसको कल को मुंबई आता है उसका, राइट, और कल को उसका मान लीजिए कि चेन्नई आता है या फिर उधर आता है, गुजरात आता है, तो यार बहुत ही, आपको पता है कि जो दिल्ली का बेल्ट है, मैंने फ़ोन किया, लोगों से बात करा, तो दिल्ली और ये जो इधर आसपास का NCR का बेल्ट है, वो अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते, राइट। ये बात समझना, जो तो ये समझने वाली बात है कि अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहते, अपने पास ही रहना चाहते हैं, तो फिर वो लोग स्किप मारेंगे, क्योंकि उनको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता। कई लोगों से बात अभी हुआ है जो लोग DV करा के आए CGD ऑडिटर में, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ उनको पसंद आ गया, कहा कि यार ये इससे बढ़िया मुझे लग नहीं रही थी उम्मीद कि मिल पाएगा, तो मैं यही कंटिन्यू करने वाला, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा कि एक्साइज में लोकेशन मिल पाएगा, कट ऑफ लग रही बाउंस जाएगी, तो मुंबई फिर, क्योंकि उधर किराया भी तो रहेगा ना आपका रहने का, इधर 45 मिल रहा है, उधर मान लीजिए आपको 65 मिल रहा है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो बराबर पड़ जाती है बात। दूसरी बात कि ये जो नॉर्थ की जो दिल्ली NCR का बेल्ट है, वो अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ें आपके लिए, उनके लिए पोस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, लोकेशन ज़्यादा मैटर। यूपी का बंदा एक बार चला जाएगा, बिहार के बंदे चले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत है, राइट। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, और भी डिपार्टमेंट है, जैसे CGA था आपका, राइट, CBDT का भी आ गया, CBIC का भी लोकेशन आ गया था, राइट। तो उसमें क्या है कि जिनको मिल गया अपना, तो सबको पता चल गया है कि होम स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है, होम स्टेट कितना मैटर करता है आपका, राइट। क्योंकि होम स्टेट जिनको मिल गया है बच्चे, वो किसी भी तरह से अपना स्टेट नहीं छोड़ेंगे, अगर वो ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं, जानते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है होम स्टेट की। बहुत सारे जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो नए नए होते हैं, जैसे होता है ना, नया नया जोश होता है, पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, तो एक टैग लगवाने के लिए, इंस्पेक्टर कहलाने के लिए, वो हो सकता है कि चले जाएँ एक बार, राइट।
ठीक है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अपना स्टेट पा चुके हैं, अपने आसपास हैं, वो स्किप करेंगे इसका मतलब इसको साउथ के लिए या फिर दूसरे बड़े मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, ये इसको स्किप मारेंगे, राइट। तो ये था लक आजमाइश वाला, राइट। बहुत सारे लोग ये भी थे कि यार 2800 मिला है, 2800 फिर इसमें मिल सकता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं डीवी करा के कि क्या पता एक्साइज मिल जाता है कि नहीं मिलता है, राइट। अब एक्साइज मतलब कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर ऊपर है तो फिर वही कोई मतलब नहीं उनके लिए, उनको पता है कि क्योंकि एक्साइज जो मिलेगा उनको लोकेशन बहुत मैटर करेगा इस बार, राइट। तो जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी और जिनको स्टेट मिला हुआ है वो उसको फिर से स्किप मारेंगे, जैसे CHSL 18 में हुआ है, राइट। या कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करो। चैनल को लेके थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, जितनी भी डेटा जितनी भी बातें हो पाई हैं सीजन 19 में, एक एक चीज़ मैं आप तक पहुंचा दूंगा कि क्या लोगों ने बात करी थी, क्या हुआ था, क्या है, क्या चल रहा था, राइट। सब कुछ आप तक पहुँचेगा और आगे क्या है क्या नहीं है सब कुछ आप तक लेके आऊँगा मैं। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा सब्सक्राइब करके रखिए उसको। देखो कट ऑफ को लेके मैं बता दूँ एक बात, कट ऑफ से पहले एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखो यार इसमें एक फ़ायदा ये देखने को हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी पा चुके हैं अपना स्टेट, जिनको अपना स्टेट मिल चुका है CGL 18 से सिलेक्टेड, क्योंकि CGL 18 के ही डेटा बंदे काफ़ी कॉपी मारे, 17 के कम है, 18 के बहुत ज़्यादा। तो जो वो लोग जिनको मालूम चल गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल 650 कट ऑफ चल गई, जिनके 651 है, 52 है, 53 है, उनको मालूम हो गया कि अब तुम इधर मिलना नहीं है, मुझे दिल्ली नहीं मिलना, दिल्ली के आसपास नहीं मिलना है, नॉर्थ भी नहीं मिलना है, तो वो लोग प्रेफरेंस नहीं भर सकते हैं। मतलब जो स्टेट मांगता है प्रेफरेंस CBIC डिपार्टमेंट, वो खाली छोड़ सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपका स्टेट मिलने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। ये चीज़ है आपका, तो एक ये होप कर सकते हो। कट ऑफ देखो इसी के आसपास मेरे हिसाब से यार ये 645 के आसपास रह सकता था। 2 रीजन ने कट ऑफ बढ़ा दिया, पहला कि मैक्सिमम लोगों ने DV करा लिया और दूसरा इस पोस्ट की डिमांड बढ़ गई जो, राइट। अच्छा कई लोग ये भी कह रहे थे कि सर ITI का क्या चक्कर। देखो ITI का देखो जैसे कोई नया नया बंदा है जिसने पहली बार में 600 ऐसा है, वो देखो इस बार मैं बताऊँ 685 वाले ने, 683 वाले से बात हुई है, उन लोगों ने भी GST को पहले नंबर पर रखा है दिल्ली के चक्कर में, राइट। क्योंकि ITI का सीन ये रहता है कि आपको बिल्कुल कंफर्म होना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए 2 ही सीट है आपकी, तो आपको नहीं पता, आपसे ऊपर मान लीजिए 20 लोग हैं तो उसमें से कौन ITI भर देगा, तो वो श्योरिटी नहीं दे सकता, एक्साइज दे देगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ जाएगी। लेकिन जो टॉप पोस्टें हैं इसमें उनकी कट ऑफ तो रहेगी, जैसे ASO रेलवे है, ASO वो CSS है, और MEA के बाद AFHQ हो गया, ये जो है 5-6 जिनकी डिमांड रहती है वो रहेगी, वो घटी नहीं है आपकी। और वो ज़्यादा सीटें नहीं हो तो वो कवर करने वाले कर लेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज, उन्होंने इतना ज़्यादा उसको नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं रही, फिजिकल रिक्वायरमेंट की वजह से लोग इसको नहीं भर पाए हैं, राइट। फीमेल कैंडिडेट की हाइट नहीं है, तो ये चीज़ें हैं आपको। बहुत सारे लोग फैमिली के लिए होता है, जिनको मैरिड हैं तो वो सेटल होना चाहते हैं, तो उनको दिल्ली वाली पसंद होती है जॉब, वो रखते हैं, तो वो तो भरेंगे नो डाउट उसको लेकर। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें ये 4-5 पोस्टें जो खत्म होती तो सीधा शुरू हो गया एक्सरसाइज, राइट। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से हो सकती है, देख लेना आप इसको, थोड़ा नंबर ऊपर मान के चल सकते हो आप यार। लेकिन कट ऑफ को लेके मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ, कभी भी नहीं रहता हूँ, बस जो माहौल है वो लेके चलो। और एक बात ये भी नहीं बची कि अब 600, कुछ लोग कहेंगे 660 पहुँच गया, यार ये बात मुझे बताओ कि सीटें तो फिक्स है ना आपकी। अब 660 पहुँच गया, 655 कोई मतलब नहीं होता इसका, राइट। तो यही है, बाकी आपको कोई भी डाउट, कुछ भी सवाल करने हैं एक्सरसाइज को लेकर के क्या और रहा है DV के टाइम पर, आप मुझसे पूछना, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता सकता हूँ। बहुत अच्छे से कवर किया है, कि बात लोगों से मैंने करी, जितना मैंने फ़ोन करा है पूरा एक बात। तो आपको जो डेटा जैसा भी चाहिए होगा आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या मूड रहा है क्या नहीं रहा है, DA को कहाँ रखा है, कैसे रखा है, तो ये बता दूँगा, ठीक है। बाकी आपके कोई भी और भी क्वेरी किसी और चीज़ से रिलेटेड कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा।